आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मास्टरपीस कहानी को। ये एक साउथ इंडियन फिल्म है। लालच इंसान को किस हद तक लेके आता है, ये इस कहानी में बताया गया है। इंसान लालच में आकर कितने से कितनी बड़ी गलती कर सकता है, ये इस कहानी में दर्शाया गया है। ये कहानी सच में आपको रुला देने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, इंसान अपने क्रोध में आकर क्या कुछ नहीं कर बैठता। और हमें चलते हुए घर को दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक पंडित कीर्तन सुनाते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे वो पंडित इंसानों की इच्छाओं के बारे में बता रहा होता है कि कैसे पल पल में इंसान की इच्छाएं बदलते रहते हैं। फिर हमें कहानी के मेन लीड को दिखाया जाता है, जो सर पे हाथ रख के बैठी होती है। उसे ये सब बकवास लग रहा होता है। वो लड़की और उसकी माँ वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। उस लड़की की शादी की उम्र हो गई होती है, पर उसकी शादी नहीं हो रही होती क्योंकि घर पे कर्जा लिया हुआ है। इसलिए वो हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करती है, या फिर यूँ कहो कि वो फ्लर्ट करती रहती है सबसे। फिर रात को सोने से पहले कुछ लोग घर पर आते हैं। असल में उस लड़की की माँ डिलीवरी करती है, क्योंकि उस गांव में दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। इसलिए एक परिवार उस रात एक गर्भवती महिला को लेकर आते हैं। माँ और बेटी दोनों मिलकर डिलीवरी करते हैं। फिर सुबह एक गांव में फ्रूट बेचने वाला घूम रहा होता है। उसके पास आके नहीं होती। इस फ्रूट बेचने वाले को ज़रा याद रखना। फिर जिसका ये सामान होता है, वो लड़का नदी से बाहर आता है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। वो लड़का इस गांव में नया नया आया है। वो लड़का फिर मंदिर जाता है। फिर उसी वक्त उस माँ और बेटी के घर एक भविष्य बताने वाला आदमी आता है, जो कि उस पैसों से भविष्य बताता है। उस लड़की का नाम मल्ली होता है। उसकी माँ और पापा दोनों कॉटन साफ कर रहे होते हैं। वो उस आदमी को जाने के लिए कहते हैं, पर वो आदमी बोलता है, लक्ष्मी माँ खुद तुम्हारे पास चल के आएगी। पैसों की कमी नहीं होगी। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आपके पास सोने चांदी आने वाली है। ये सब सुनकर भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तभी वहाँ पे मल्ली आती है और उसे भविष्य बताने वाले आदमी को बहुत कुछ बुरा बोल देती है। वो बोलती है, तुम्हें इसी कॉटन से जला दूंगी। तब भी वो आदमी उसे गुस्से से देखते हुए वहाँ से चला जाता है, और उसके सामने से ही वही बंदा आ रहा होता है जो नदी के पास था। वो बंदा मल्ली के घर पर आता है और उनसे पानी मांगता है। वो लड़का अपना नाम श्रीनिवासु बताता है। उनसे बोलता है वो एक आर्टिस्ट है और किताबें भी लिखता है जगह जगह घूमकर। फिर वो उन्हें प्रसाद देने लगता है, जो थोड़ी देर पहले वो मंदिर से लाया था। वो लोग मना करते हैं, पर वो उन्हें मना कर दे ही देता है। फिर वो लड़का उनसे पूछता है, आज एक रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? जिसमें वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। किसी भला अजनबी को ऐसे कैसे अपने घर पे रख सकते हैं? घर पर जवान बेटी होने के बाद वो लोग उसे साफ साफ जाने के लिए कह देते हैं, पर वो लड़का उन्हें कहता है, सिर्फ एक ही रात के लिए रुकूंगा। वो लोग फिर मल्ली से भी पूछते हैं। वो कहती है, मुझे नहीं पता। तुम लोग रखना चाहते हो तो रख लो, वरना भगा दो इसे। फिर वो लोग उसे एक रात रुकने के लिए मान जाते हैं। फिर वो लड़का बाहर आता है। फिर वो बोलता है, मुझे चाय पीनी है। पूरे परिवार में बहस शुरू हो जाती है कि चाय पत्ती को लेकर, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं, इसलिए उनके पास वो सब नहीं होता। फिर वो लड़का खुद ही पैसे दे देता है। मल्ली के पापा चले जाते हैं चाय पत्ती लाने। मल्ली फिर गाय का दूध निकालने लगती है, जहाँ पे वो लड़का आ जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो कहती है, मेरा नाम मल्लिका है। सिन्नू, मतलब वही लड़का श्रीनिवासु, फिर वहाँ एक छोटी सी साइकिल देखता है और मुस्कुराने लगता है। वो यहाँ इस घर पर क्यों आया है, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर वो लड़का मुगल को लेता है। मुगल का मतलब जिससे पहलवान लोग कसरत करते हैं बॉडी बनाने के लिए। वो पूछता है, तुम्हारे घर पे भला कसरत कौन करता है? पर मल्ली तो हमेशा ही उल्टे सीधे जवाब देती है। वो कहती है, मेरे पापा कसरत करते हैं ताकि रात को उन्हें ताकत मिल सके। वो लड़का
इससे फिर कसरत करने लगता है, जहाँ मल्ली उसे देखती ही रह जाती है। फिर मल्ली चाय बनाकर उसे देने जाती है, जहाँ मल्ली उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगती है। अजीब सी नज़रों का मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो अब। असल में वो उस लड़के की तरफ आकर्षित हो रही होती है। फिर मल्ली उसे बोलती है, कसरत करने वालों को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए। उस लड़के को भी समझ आ जाता है मल्ली के इरादे ठीक नहीं हैं। फिर उनके घर पे एक आदमी आता है जो मल्ली के पापा को बुरा भला कह रहा होता है। असल में पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपनी फसल गिरवी रख दी। वो आदमी गलत इरादे से मल्ली को घूर रहा होता है, जिसपे मल्ली उसे बहुत अच्छा सुनाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर सिन्नू मतलब वही श्रीनिवासु उन्हें पूछता है कि वो आदमी कौन है जो इतना बुरा कह रहा था। फिर मल्लिक के पापा उसे सारी बातें बता देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हैं। ये सारी बातें सुन के उस लड़के को बहुत ही बुरा लगता है और वो अंदर जाके एक सूटकेस लेकर आता है, जहाँ उस सूटकेस में वो दिखाता है उसमें सोने दागीने और बहुत सारे पैसे होते हैं। उसे वो तीनों देखते ही रह जाते हैं। तभी मल्ली और उस लड़के के ऊपर छिपकली गिर जाती है और मल्ली की माँ बोलती है जाकर नहा लेने को। मल्ली नहाते हुए उन्हीं पैसों और दागिनों के बारे में सोच रही होती है। वो यही सोच रही होती है अगर उस लड़के से शादी हो गई तो सारे पैसे और दागिने उसके हो जाएंगे। फिर मल्ली के पापा मम्मा किसी काम से केस चले जाते हैं, जहाँ फिर मल्ली उस लड़के के पास जाकर बातें करने लगती है, जहाँ मल्ली कहती है कि उसे एक बार सोने पहनना है। वो लड़का भी मान जाता है। मल्ली को वो सोना देख के बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है, जहाँ कांटा चुभने के बहाने से वो उस लड़के के पास जाती है और वह अपनी साड़ी ऊपर करने लगती है। ये देख के वो लड़का उसे थप्पड़ मारने जाता है, उसे समझाता भी है कि ये जो कर रही है वो गलत है। जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरती हो। ये सब सुन के मल्ली उस पर ही गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात का समय हो जाता है। मल्ली के पास आकर वो लड़का माफ़ी भी मांगता है कि उसने सुबह उससे गलत समझा था। मल्ली भी उसे माफ़ कर देती है। तब तक घर पर मल्ली के मम्मा पापा आ जाते हैं, जहाँ वो लड़का उन्हें कहता है कि उसे बहुत मन है चिकन करी खाने का। वो लोग पहले तो मना कर देते हैं, पर ये कहने के बाद कि खर्चा वही सब उठाएगा तो वो लोग भी मान जाते हैं, जहाँ वो लोग उसे 20 रुपये मांगते हैं पर वो लड़का उन्हें 200 रुपये दे देता है। जहाँ मल्ली ये सब देखकर और ज़्यादा लालच करने लगती है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जहाँ वो लड़का वॉशरूम चला जाता है, फिर मल्ली उसकी माँ को बोलती है कि उस लड़के की मेहनत के पैसे नहीं हैं, चुराए गए पैसे हैं, इसलिए पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहा है। हम लोग उसे मार देते हैं, उसके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। उसकी माँ को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, वो उसे मना करती है। मल्ली उन्हें बहुत ज़्यादा समझाती है। तब तक मल्ली के पापा आ जाते हैं सामान लेकर। मल्ली की माँ उन्हें बता देती है कि मल्ली उसे मारना चाहती है। ये सुन के उसके पापा बोलते हैं मार डालते हैं। वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तब तक सीनू मतलब वही लड़का वहाँ आ जाता है। फिर बचे हुए पैसे मल्ली के पापा पीने के लिए चले जाते हैं। फिर मल्ली की माँ और मल्ली दोनों उस लड़के के लिए चिकन करी बनाने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़का आकर कहता है कि किसी और की जान लेकर अपना पेट भरना सही है क्या। तो मल्ली उसे सुनाती है कि भगवान ने यही नियम बनाया है, किसी जानवर को मार कर ही दूसरा जानवर जी सकता है, इंसान भी एक जानवर ही है। फिर हमें मल्ली के पापा को देखते हैं जो बार में पी रहे होते हैं, जहाँ दो लोग उन्हें बातों में उलझाते हैं और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर मल्ली के घर पर एक औरत आकर कहती है कि कल काम पे जाना है, तो मल्ली बोल देती है कि कल वो काम पे नहीं आने वाली है। जहाँ उस लड़के के पूछने पर मल्ली की माँ बोलती है कि कल हमें अपने खेत में कुछ काम है। फिर मल्ली कहती है इसे मार डालते हैं और इंतज़ार नहीं कर सकते। मल्ली की माँ मना कर देती है और कहती है खाने में जहर देते हैं। वो लोग फिर चिकन में जहर मिला देते हैं। इससे पहले सीनू उसे खाता, मल्ली की माँ बोलती है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। असल में सीनू पेंटिंग कर रहा होता है, इसलिए उसके हाथ गंदे होते हैं।
फिर वो अपना हाथ धोने चला जाता है, जहाँ मल्ली उसके माँ को गुस्से की नज़रों से घूरने लगती है। तभी मल्ली के घर पे दो पुलिस लोग आते हैं। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मल्ली की माँ तुरंत जाकर उस लड़के को कहती है कि कुछ देर यही रुकने को। असल में वो दोनों पुलिस ऑफिसर किसी और को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ चिकन की खुशबू देखकर वो लोग कहते हैं कि हमें भी खाना है। वो लोग उसकी प्लेट से ही खाने लगते हैं जहाँ पे जहर मिलाया था उस लड़के के लिए। पर इससे पहले वो खाते, मलिक की माँ प्लेट छीन लेती है और कहती है झूठा कभी भी नहीं खाना चाहिए, हमारे संस्कार में ये नहीं है। तो वो उन्हें फिर से परोस कर देती है, जहाँ उनके घर कुत्ता आकर वही जहर वाला खाना खाने लगता है। मल्ली और उसकी माँ उससे लाख मना करने के बावजूद भी वो कुत्ता नहीं रुकता और वही जहर वाला खाना खाने लगता है। जहाँ पुलिस वाले को ज़्यादा शक नहीं होता, उन्हें लगता है वो सो गया होगा। वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। मल्ली और उसकी माँ को बहुत ख़राब लगता है कि उनकी वजह से उनका घर का कुत्ता मर गया। फिर मल्ली फिर घर के पीछे गड्ढा बना के कुत्ते को वहाँ दफनाने जाती है। जब तक वो घर आती है वो देखती है कि उस लड़के ने खाना खा लिया, पर उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर वो अपने माँ को देखकर कहती है तुमने जहर नहीं मिलाया है ना खाने में। फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि कुत्ते की मौत से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसको मारने की मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं उसके खाने में जहर नहीं मिला पाई। ये सुन के मल्ली को और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा और लालच की आग में जलती हुई मल्ली गलत कदम उठाने जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ मल्ली के पापा बार में पीते जा रहे होते हैं। जहाँ वहाँ काम करने वाला एक लड़का बोलता है कि तुम्हें इसी वक्त अपने घर जाना चाहिए, ये लोग जानबूझ के तुम्हें यहाँ भड़का रहे हैं। जिसकी मल्ली के पापा बात नहीं सुनते, तो वो लड़का बोलता है आज तुम्हारे घर पर एक मेहमान आया है ना, वो तुम्हें पता है वो कौन है? ये बात सुन के मल्ली के पापा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है कि उनके घर पे एक मेहमान आया है। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वो लड़का फिर सारी बातें बताता है कि वो लड़का सुबह यहाँ आया था। वो और कोई नहीं बल्कि आपका ही बेटा है, जो 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। उसने मना किया था कि आपको कुछ भी बताने से। ये सब सुन के मल्ली के पापा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने अपने ही बेटे को मारने की साजिश रची थी। वो वहाँ से फिर घर भागते हुए जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ मल्ली चाकू लेकर उस लड़के को मारने जाती है। उसकी माँ उसे रोकती भी है उसको, पर मल्ली उनकी एक भी बात नहीं सुनती, जहाँ मल्ली उस लड़के को मार देती है। बेचारा वो लड़का, उसकी तो कोई गुनाह भी नहीं थी इसमें। मल्ली की माँ ये देखकर जोर से चिल्लाती है, जहाँ उसकी आवाज़ वही बांसुरी बेचने वाला, जिसके पास आंखें नहीं थी, हमने जो फिल्म में स्टार्टिंग में देखा था, वो सुन लेता है। वो फिर उनके घर जाता है पूछने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, जहाँ घर पे से कोई भी आवाज़ नहीं आती। और फिर वो वापस जाते वक्त उसे वही जूते के टकराता है। वो समझ जाता है कि सीनू यहीं पे है। वो वहाँ से चला जाता है। तब तक घर पर मल्ली के पापा आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को रोकने के लिए आए होते हैं, पर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा देरी कर दी। वो उनकी तरफ देख के समझ जाता है मल्ली ने उस लड़के को मार डाला। अपने ही बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर उनकी रूह कांप जाती है और वो उसका नाम पुकारते हुए रोने लगता है। उस लड़के का असली नाम चिन्नी होता है। अपने पिता को रोते हुए देख के मल्लिक घर के अंदर आती है, जहाँ उसके पापा मल्लिक की माँ को बोलते हैं ये हमारा ही बेटा है। ये सब सुन के मल्ली फूट फूट के रोने लगती है कि अपने ही भाई को उसने मार डाला अपने हाथों से। फिर वो लोग उसकी डायरी देखते हैं, जहाँ सिन्नू ने वो 15 साल पहले जो हुआ था उसकी स्केच बना रहा था। हमें दिखाया जाता है 15 साल पहले मल्ली और चिन्नू बहुत छोटे होते हैं, जहाँ मजाक मजाक में चिन्नी मल्ली के बाल काट देता है, जहाँ उनकी माँ चिन्नी को बहुत ज़्यादा मारती है। तभी वो घर छोड़कर चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। 15 साल बाद वही चिन्नी अपना नाम बदलकर घर आया होता है, ताकि अपनी फैमिली की मदद कर सके, और इतने सारे पैसे और गहने भी वो उन्हीं के लिए लाया होता है। ये सब जानकर
वो फूट फूट के रोने लगते हैं। मल्ली की माँ फिर वही जहर डालकर खाना खाने लगती है। फिर मल्ली भी वही जहर वाला खाने लगती है और मल्ली के पापा भी। फिर मल्ली के पापा रोते हुए वही सारी कॉटन लेकर आते हैं जिन्हें वो सुबह और उनकी पत्नी काम कर रहे होते हैं। वो कॉटन पूरे घर पर फैला देते हैं और फिर वो आग लगा देते हैं। इसी तरह वो चारों आग में जल जाते हैं और पूरे घर पर आग लगती है। बांसुरी वाला आदमी वही बार में जाकर उन्हें बताता है सारी बातें। जहाँ वो सब लोग मल्ली के घर भाग कर आते हैं, वो देखते हैं पूरा घर पर आग लगी है और वो सब रोने लगते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें उसी लड़के की मतलब चिन्नी की डायरी दिखती है जहाँ उसने लिखा होता है, मैं अपने माँ पापा और बहन को देखते ही बता देना चाहता था कि मैं ही उनका बेटा हूँ। और तब जब मेरी बहन मेरी तरफ ही आकर्षित हो रही थी तभी ही बता देना चाहता था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर मैं यहाँ एक अजनबी बन के आया हूँ। इसलिए ये सारे पैसे और सारे दागिने उन्हें देकर कल सुबह यहाँ से अजनबी की तरह ही जाना चाहता था ताकि मेरे पीठ पीछे मेरा परिवार खुश रह सके। दोस्तों, इस फिल्म से आप समझ गए होंगे कि लालच हमें किस हद तक लेके आती है। बस कुछ पैसे और दागिने के लिए उनका पूरा परिवार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या ये कुछ पैसे सच में इंसान के जान से भी ज़्यादा कीमती है? अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी प्यारी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।